हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंगल रिलेटेड एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स देखे थे, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं और कौन से एंगल में जो उसका मेजर है वो सेम होता है और कौन से एंगल के अंदर मेजर डिफरेंट होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको दो पेयर दी गई है, एक तो ये वाली पेयर है और सेकंड ये वाली पेयर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें उससे पहले हम समझ लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहा जाता है। जिस दो एंगल का सम, एंगल सपोज यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर ये दोनों का अगर हम सम करें तो वो 90 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको यहाँ पे दो एंगल दिए गए हैं, तो कौन से एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो 60, ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 100 डिग्री। अगर हम 60 प्लस 100 करेंगे तो हो जाएगा 160 डिग्री। और हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है 160 डिग्री, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सेकंड में बात करेंगे, इसमें दिया गया है 30 डिग्री, इसके अंदर दिया गया है 60 डिग्री। तो अब ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। यहाँ पे 90 हो रहा है, मतलब कि ये दो जो एंगल है दोनों कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर से हमने डेफिनेशन याद कर ली है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री। अगर याद ना रहे तो आप इतना याद रखना, हम कभी भी कहते हैं कंप्लीट एंगल आया है, जब भी हम किसी का फोटो निकालते हैं तब दो हाथ ऐसे करते हैं, बराबर, यहाँ पे फिंगर है, यहाँ पे थंब है, हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो आप याद रखना कि कंप्लीट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपका फर्स्ट फिंगर और आपके थंब के बीच में जो मिल रहा है वो होगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री याद रखना है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इन द फिगर। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है। सपोज आपके पास दो एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर दोनों एंगल का हम सम करें और वो 180 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको ये वाली एक पेयर दी गई है, ये वाली एक पेयर दी गई है, तो दोनों में देखेंगे तो 50 डिग्री और 180 डिग्री, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 160 डिग्री। लेकिन हमारा कितना होना चाहिए, 180, इसीलिए सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। यहाँ पे बात करें तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए ये जो एंगल है वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। Next, among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller angle. Then find their measures. तो चलो यहाँ पे आपको दिया गया है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है और कंडीशन दी गई है कि लार्जर एंगल का जो मेजर है वो स्मॉलर एंगल के मेजर से 44 ज्यादा है। तो सपोज हमारे पास एंगल 1 है और एंगल 2 है। सपोज कि x एंगल का मेजर जो है वो x है और सेकेंड एंगल जो बड़ा है, तो बड़ा का एंगल कितना है, छोटे से 44 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और छोटे का x है तो बड़े का कितना होगा, x प्लस 44। और यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, कौन सा एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री यानी ये दोनों का सम कितना होगा, 180। यहाँ पे करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आपको दिया गया है x प्लस एंगल 2 है x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो x प्लस x यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये जो 44 है यहाँ पे दूसरी बाजू चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी बाजू माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 44। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44 कितना होगा, 6, और यहाँ पे हो जाएगा
136. Therefore x is equal to 136 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे डिवाइड क्यों किया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसलिए. Therefore x is equal to डिवाइड करेंगे 136 डिवाइड बाय 2 is equal to 68. तो यहाँ पे आपको फाइंड देयर मेजर्स, तो हमें दोनों एंगल के मेजर फाइंड करने हैं. हमने तो अभी सिर्फ क्या फाइंड किया है? हमने अभी सिर्फ एंगल 1 फाइंड किया है. तो चलो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स कितना है हमारा? 68 डिग्री. अब हमें एंगल 2 फाइंड करना है. एंगल 2 बराबर क्या है? तो x प्लस 44. तो x हमारा हो गया 68. तो 68 में हम 44 ऐड करेंगे, कितना होगा? 8 and 4 2 12, 10 and 1 1 12. आपका आंसर हो गया. तो एंगल 1 होगा आपका 68 डिग्री और एंगल 2 होगा आपका 112 degree. Next example. In given figure, identify 5 pair of adjacent angle. तो चलो 3 linear pairs, 2 pair of vertically opposite angle. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो 5 pair of adjacent angle find करेंगे. तो सबसे पहले आपको फिगर दे गया है, लेकिन फिगर में कहीं भी हमें नाम नहीं दिया गया है. तो सबसे पहले हम नाम दे देंगे. इसे लिख लेते हैं ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी डी, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ. चलो सबसे पहले बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की. तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं वो हमें पहले तो पता होना चाहिए ना. एडजेसेंट एंगल हम किसे कहते हैं वो पता होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि ऐसी कुछ फिगर हमने देखी थी, बराबर? ए बी सी और डी. यहाँ एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? तो एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक रे या एक साइड कॉमन होनी चाहिए. तो ये दो एंगल है ए बी डी और डी बी सी. तो ये दोनों के अंदर जो एक साइड है वो कॉमन है और एक जो वर्टेक्स है वो कॉमन है. तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल. तो वन साइड एंड वन वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए. तो चलो अब ऐसा कौन से इसके अंदर हमारे फिगर में कौन से ऐसे एंगल है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पेयर. एडजेसेंट एंगल है इसलिए हमेशा पेयर में होगा, बराबर? तो फर्स्ट पेयर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ए एफ ई. ये एफ कॉमन है तो कॉमन के साथ, और ये साइड कॉमन है तो ये साइड के साथ दूसरी कौन सा साइड है? ये दोनों कॉमन और ये वर्टेक्स कॉमन. तो ये फर्स्ट हमारे पेयर हो गए, तो वो हम लिख लेंगे. तो यहाँ क्या होगा? एंगल ए एफ ई एंड एंगल ई एफ डी. सेकेंड पेयर की बात करें तो एंगल ई एफ डी और एफ कॉमन है तो डी एफ डी. यहाँ पे एफ डी जो है वो कॉमन साइड होगी. तो यहाँ पे सेकेंड एंगल होगा एंगल ई एफ डी एंड एंगल डी एफ बी. चलो थर्ड पेयर लिखेंगे. एक एक ले रहे हैं. पहले इसे कॉमन लिया, अब इसे कॉमन लिया, अब इसे कॉमन ले लेंगे, बराबर? तो यहाँ पे क्या होगा? डी एफ बी. यहाँ पे वर्टेक्स एफ ही कॉमन होगा सब में. तो डी एफ ई. यहाँ पे साइड कौन सी लेनी है? एफ बी. तो एफ बी सी, डी एफ बी एंड कौन सा होगा? बी एफ सी. फोर्थ की बात कर रही है, कॉमन हो गया. अब इसके कॉमन करते हैं. तो ई एफ सी एंड सी एफ ए. एंगल बी एफ सी एंड एंगल एफ सी ए. चलो 5. ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया. अभी ये बाकी है ना,
इसे कॉमन ले लेते हैं सी एफ ए, एंगल सी एफ ए एंड एंगल ए एफ ई। चलो वीडियो पॉज करके आपको ये एंगल लिख लेना है, फिर नेक्स्ट हम दूसरा एंगल्स देखेंगे। चलो यहाँ पे पूरा ही मिटा दिया है, फिर से नाम मैं लिख लेती हूँ, तब तक आप एंगल लिख लो। चलो सेकंड, अब यहाँ पे हमें लिखना है थ्री लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर मतलब कल हमने देखा था ऐसा कोई एंगल है जिसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बराबर, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लीनियर पेयर कौन सी की, थ्री लिखनी है, तो डायरेक्ट 180 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, तो 1 2 और ये 1 और ये 2, बराबर, 2 दिख रहा है हमें, तो पहले तो 2 हम लिख लेंगे। फर्स्ट पेयर कौन सी होगी, तो ए एफ ई और ई एफ बी, एंगल होगा ए ई एफ एंड एंगल ई एफ बी। सेकेंड की अगर हम बात करें तो अब ये ले लेंगे ए एफ डी और डी एफ बी, दिख रहा है, ए एफ डी और डी एफ बी, एंगल ए एफ डी एंड एंगल डी एफ बी। थर्ड की बात करें, ये दोनों तो हो गया, अब यहाँ से बात करें थर्ड, तीन ही लिखना है, तो डी एफ बी और बी एफ सी, एंगल डी एफ बी एंड एंगल बी एफ सी। और भी बन रहे हैं, आप खुद कर लेना, यहाँ पे तीन ही दिया गया इसलिए हम तीन ही लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट फिर से लिख लेते हैं, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब हम किसे कहेंगे, ए बी, याद करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा कुछ हमने कल सीखा था। तो यहाँ जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब जो एक दूसरे को वर्टिकल होते हैं, तो यहाँ सपोज एंगल 1 है तो उसके सामने वाला जो एंगल है उसे हम वर्टिकली कहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 है, वैसे यहाँ पे अगर हो तो उसके सामने वाला ये 3, बराबर, तो इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, तो हमें कितने लिखने हैं, 2 पेयर ही लिखने हैं। तो चलो यहाँ पे कौन सी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस हो रही है वो देखेंगे, तो ये एक लाइन है और एक लाइन है, बराबर। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगी, तो 1 and 2, और सेकंड पेयर बनेगी टोटल ये वाली, बराबर, यहाँ से 3 and 4। तो चलो लिख लेते हैं, हमारी फर्स्ट पेयर होगी एंगल फर्स्ट पेयर होगी एंगल ए एफ सी एंड एंगल डी एफ बी, और हमारी सेकंड पेयर होगी ए एफ डी और सेकंड होगी सी एफ बी। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, What will be the measure of the supplement of each of the following angles? चलो हमें सप्लीमेंट फाइंड करने हैं, सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट्री एंगल, याद कर लो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दोनों का सम होना चाहिए। अगर इसका 100 है तो उसका 180 में से बात करो, 180 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 80। इसका कितना होगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इसका कितना होगा, तो 180 माइनस 55 कितना होगा, 55 प्लस 5 60 और 180 125। इस वजह से इसका भी कर लेना, 180 माइनस 125 बात कर लेना, जो भी आएगा वो लिख देना। चलो आगे देखते हैं,
कुछ नहीं करना है, सप्लीमेंट्री सब फाइंड करना है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों का सम 180 होना चाहिए, इसलिए हमने सबको 180 में से माइनस कर दिया है। 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल y x y z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, नाम ही नहीं दिया गया है, क्या करें, लिखना पड़ता है, सम कैसे होगा। चलो यहाँ पे दिया गया है एंगल AEC इज इक्वल टू 55 डिग्री और हमें फाइंड करना है AED x y और z। तो यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें दिख रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो भी माप होते हैं, मेजर जो होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं, हमें पता है। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, तो लिखना पड़ेगा ना। तो एंगल AZC, सॉरी यहाँ पे Z नहीं E है, एंगल AEC एंड एंगल DEB आर vertically opposite angles. Therefore, measure of angle AEC and measure of angle DEBE are same. बराबर, या तो फिर आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल AEC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल DEB, अगर आपको ये ना लिखना हो तो। बराबर, ये 55 है तो ये 55 हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, चलो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें y तो मिल गया, बराबर, y इज इक्वल टू 55। अब हमें x और z फाइंड करना है, दो में से एक अगर हमें मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो z पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से, कौन सा एंगल है, ऐसा कुछ एंगल दिख रहा है 180 डिग्री का, 180 डिग्री एंगल है। तो 180 डिग्री एंगल यानी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम क्या होगा, 55 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर बन रहा है, तो पेयर मेजर ऑफ एंगल AED प्लस मेजर ऑफ एंगल DEB इज इक्वल टू 180। अब आपको DEB दिया गया है, बराबर, DEB कितना है, 55 डिग्री दिया गया है। मेजर ऑफ एंगल AED plus 55 is equal to 180. Therefore, measure of angle AED is equal to 180 minus 55. कितना होगा, 125 डिग्री। चलो ये 125 हो गया, ये 125 है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल Z हो जाएगा, तो ये पण कितना हो जाएगा, 125। सेम ऊपर की तरह आपने खुद लिख लेना है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स x y z। आपको फिर से फिगर दी गई है, आपको x y और z फाइंड करना है। ये दिया गया 40, ये है x, यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, यहाँ से और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले नाम दे देते हैं A B C D एंड E। चलो क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो बड़ा सा एंगल हमें दिख रहा है ए, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लिख लेते हैं G, लिख लेते हैं। चलो AGC CGE बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं, कौन सा हो गया, लीनियर एंगल हो गया ना टोटल। यहाँ पे लिखेंगे measure of angle AGC plus measure of angle CGE plus measure of angle EGB is equal to 180 डिग्री। तो AGC कितना है, 40,
तो 40 प्लस CGE का एंगल हमें दिया गया है x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो 40 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। Therefore x is equal to 180 minus 65 कितना होगा 115। तो x हमारा हो गया 115 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 115। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है y और z। तो y और z के लिए हमें और एक कुछ दिख रहा है पहले तो फिगर ऑब्जर्व करो, फिगर ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है, कहाँ पे तो G पॉइंट में इंटरसेक्ट है, यानी कि ये और ये एंगल कौन सा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के मेजर हमेशा कैसे होते हैं सेम। ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। बराबर लिया। यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको पता ही है कैसे लिखना है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे बात करें तो ए बी, तो यहाँ पे फिर से हमें दो एंगल दिख रहे हैं ए डी ई और ए जी डी और डी जी बी। ये जो एंगल है दोनों लीनियर पेयर बन जाएगी। तो लीनियर पेयर यानी कि दोनों का 180 हो जाएगा। 180 है तो अगर हमें y फाइंड करना हो तो क्या करेंगे तो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहाँ पे हमें आंसर मिल गए हैं कौन से तो हमारा यहाँ पे हमारा एंगल x हो गया 115 डिग्री, एंगल ऑफ measure of angle y is equal to 140 degree and measure of angle z is equal to 40 degree. चलो नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल x, y and z in each of the following। सबसे पहले यहाँ भी हम नाम दे देते हैं A B C D। यहाँ पे नाम लिखे नहीं है, एग्जाम में नाम दिए हुए होंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है। चलो कल हमने फिर से बात करी थी, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट में, कौन से F और G को। तो अगर हम इसे कह दें कि ये L है, ये M है और ये N है, तो जो L और M है तो दोनों को कैसी होगी पैरेलल होगी। तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M, और यहाँ पे जो लाइन N है वो क्या कर रही है दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट के अंदर। इसका मतलब लाइन जो N है वो हमारा क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल है यानी हमारे टोटल कितने एंगल्स हमने सीखे हुए थे कल 8 एंगल्स हमने बात करी थी। कौन से 8 एंगल्स होंगे वो हमने बात करी थी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इंटीरियर वन साइड सेम एंगल, एक्सटर्नल एंगल, तो सब आपको फिर से वो वीडियो रिवाइज करके देख लेना है अगर आप भूल गए होंगे तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 50 दिया गया है, आपको x, y और z तीन फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों देखें तो ये वन लाइन है और ये है, तो ये लीनियर पेयर बन जाएगी, लिखना पड़ेगा ना लेकिन। तो AFE एंगल AFE और एंगल EFB कौन सी पेयर है लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो दोनों का अगर मेजर करें और उसका एडिशन करें तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से इसका आपको दिया गया है 50, तो मेजर ऑफ EFB कितना होगा, मेजर ऑफ EFB इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो चलो हमें Z तो मिल गया 130,
चलो ये 130 है तो ये कितना होगा, ये भी 130 होगा। कैसे, तो हमने कल ही सीखा हुआ था क्या, तो ई एफ बी ऐसे, एफ जी डी दोनों एल के नीचे एल मैचिंग शेप है, मैचिंग शेप यानी कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा उसके मेजर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे हमें वाई भी मिल गया, लिखना आपको सिखाया हुआ है, डायरेक्ट लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पे कितना हुआ था, ये z इज इक्वल टू 130 एंड y इज इक्वल टू फिर से 130। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, तो फिर से यहाँ पे देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से बिंदु में, तो G में, G पॉइंट के अंदर। तो G पॉइंट के अंदर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। तो ये और ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये 130 है तो ये भी कितना होगा, 130, क्योंकि ये कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर। तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा, इसीलिए हमारा x क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। चलो नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे एंगल्स आपको बताना है, x और y फाइंड करना है। यहाँ पे आपको 120 डिग्री दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये सपोज m है, ये n है और ये l है, तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये 120 है, चलो ये 120 है तो हमें यहाँ पे कुछ शेप दिख रहा है, कौन सा, L। ये L है तो ये भी L हो जाएगा, L के नीचे L, सेम शेप। ये कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। वो ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। चलो ये 120 है तो इसके सामने की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, कौन सी वाली, ये और ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, यानी ये सामने सामने कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर यानी ये दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। हो गया, x इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो अब कल मिलते हैं, बाय बाय।